चलिए आज के क्लास में हम लोग समझेंगे संस्कृत का पहला चैप्टर क्लास 10th। ठीक है, श्लोक है और ये कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है हम समझेंगे आसान भाषा में, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखिए, संस्कृत में हम उतना करा देंगे जितना से आप एग्ज़ाम में 100% कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत कहने का मतलब आप समझिएगा कि किस तरीक़े से पढ़ा जाता है और उसको किस तरीक़े से उसका आंसर किया जाता है। ठीक है, तो उतना विद्वान तो नहीं है संस्कृत का, लेकिन फिर भी इतना तक बता देंगे कि संस्कृत आप लोग संस्कृत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस समझिएगा, बने रहिए। देखिए पहला चैप्टर का नाम है क्या चीज़, मंगलम पाठ। अध्याय 1 मंगलम पाठ। सब लोगों को पता है मंगलम, मंगलम का मतलब होता है शुभ घड़ी। जैसे हम लोग कभी भी कुछ कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज, मंगलम तो नाहरी मंगलम पुरारी। इसको इस तरीक़ा से हम लोग बोलते हैं, ये एक शुभ संकेत है। एक शुभ संकेत मतलब कि जब भी कोई काम हम लोग अच्छा से करते हैं या कोई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मंगलम लिखते हैं। मंगलम मतलब शुभ कार्य, तो वही चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है मंगलम पाठ। ठीक है, और प्रथम अध्याय है और इस अध्याय में क्या चीज़ दिया गया, किसका चर्चा किया गया उसको हम समझेंगे। चलिए देखिए क्या चीज़ की है कि देखिए मंगलम का मतलब है क्या चीज़ है, मंगलम का मतलब क्या होता है, शुभ या मंगलम मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण। और इस पाठ में क्या चीज़, इस पाठ में 5 श्लोक है। कितने श्लोक है अभी जो हम बात कर रहे हैं, कौन सा मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक का विवेचना किया गया है, वर्णन किया गया है, तो कितने श्लोक का, तो 5 श्लोक का। समझिएगा बात को, कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। श्लोक क्या होते हैं, जैसे कि एक मंत्र जैसा कुछ बोलना। ठीक है, जो पुजारी लोग बोलता है श्लोक, उसका अर्थ होता है, बहुत बेहतरीन अर्थ होता है, आप समझिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पर 5 श्लोक है, यानी मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। 5 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, तो 5 श्लोक जो है उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से, कहाँ से, उपनिषद से। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में 5 श्लोक जो है, यानी श्लोक 5 श्लोक जो है, यानी मंगलम पाठ का जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक, और समझिए यहाँ पे उपनिषद, यानी उपनिषद से समझ लिए कि उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के जो 5 श्लोक का वर्णन किया गया है उसको उपनिषद से लिया गया है, लेकिन उस उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। आप जानते होंगे वेद व्यास एक ऐसे कवि हैं जो महाभारत का भी क्या किए थे, रचना किए थे। ठीक है, यानी कि उसी पाठ का मतलब आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें कई प्रकार के श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो उसी में से श्लोक में से कुछ ऐसे यहाँ पर दिए गए, हालांकि श्लोक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि उपनिषद से ये 5 श्लोक लिए गए हैं जो मंगलम पाठ में उस 5 श्लोक का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसका रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। और मंगलम पाठ के रचनाकार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेद व्यास। अब बात समझिए, हम तो अभी पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। उसमें से जितना भी उपनिषद है, यानी जितना भी श्लोक है उपनिषद से लिया गया। तो सिंपल से बात, जब उपनिषद की रचना वेद व्यास है तो मंगलम पाठ का भी रचना वहीं करेंगे, अब दूसरा तो करेगा नहीं। ठीक है, तो मंगलम पाठ का भी रचना कौन है, तो वेद व्यास है, यानी मंगलम पाठ का भी रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। चलिए समझते हैं, तो इस उपनिषद में क्या चीज़ किया गया है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है। पहला, आत्मा परमात्मा का व्याख्या किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान की व्याख्या किया गया है कि वो क्या होता है और किस तरीक़े से होता है। ठीक है, यानी आत्मा वैसा पवित्र चीज़ है जो हृदय रूपी गुफा में क्या है, विद्यमान है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो इंसान के, यानी कि हृदय रूपी गुफा में, यानी कि इंसान के सूक्ष्म हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म एक विद्यमान है, वो क्या है,
आत्मा है जो इंसान ने आज तक किसी को देखा नहीं है उस चीज़ों को, ठीक है। तो वह है आत्मा। परमात्मा जो ईश्वर ने उस आत्मा को बनाकर विदा किया वही है परमात्मा। परमात्मा यहाँ पर कहने का मतलब बोधित करता है भगवान को, ईश्वर को। तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के बारे में इस श्लोक में क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है, ठीक है। आई होप कि इसका जो पहला चरण है यानी कि इसके बारे में जो बताए, इस चैप्टर के पाठ के बारे में बताएं, वो समझ में आया होगा। तो हम चलेंगे पहला श्लोक पे। तो पहला श्लोक क्या कहता है समझिएगा। पहला श्लोक क्या कहता है, इसका बहुत ही अच्छा मतलब निकलता है। आजकल बहुत सारे ऐसे बाह्य आडंबर चलते हैं जो ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन अपने लाभ के लिए, ठीक है। समझिए यहाँ पर देखिए, प्रथम श्लोक क्या कहता है, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुत्रपस्पृणि सत्य धर्माय दृष्टते। इसका मतलब समझिए ये क्या कह रहा है, अच्छा से समझिएगा। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुसूत्र पात्रु सत्यस्य धर्माय दृष्टते। यानी कि अर्थात इसका कहने का मतलब है कि प्रस्तुत श्लोक है। अगर मान लीजिए आपको लिखना होगा एग्जाम में, इस तरीक़े से दे देगा और कहेगा कि इस प्रस्तुत श्लोक को अर्थ लिखें या इसका भावार्थ स्पष्ट करें, तो इसको किस तरीक़ा से हम लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक जो है यानी कि प्रस्तुत श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, ईशावास उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ईशावास उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप प्रभु इस आवरण को हटा दें ताकि सत्य और धर्म को जान सके। बात समझिए, ये तो रहा बुक वाली भाषा है, हम समझा रहे हैं ये क्या है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम अपिहितम तत्व प्राणी सत्यस्य धर्माय दृष्टते। यानी कहने का मतलब यह है कि हे ईश्वर, हे इंद्र, हे ईश्वर, इसमें जो सत्य का मुख है, सत्य का मुख मतलब कि जो आजकल देखते हैं कि यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे झूठ हज़ारों बोलते हैं सत्य बोलने में, यानी कि हिचकिचाते हैं, यानी कि सत्य बोलने का हिम्मत किसी में नहीं है। जहाँ सत्य बोलो तो किसी को बुरा लग जाता है, ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं क्या, यहाँ सोने से पात्र जैसे कहने का मतलब क्या है, यानी कि अच्छे से अच्छे चीज़ों को, सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। और उस सत्य की प्राप्ति के लिए हे ईश्वर उस सोने जैसे पात्र को क्या कर दो, हटा दो। यानी कि इतने बड़े चीज़ों को हम किस तरीक़े से याद करेंगे, कैसे समझेंगे। पहली बात समझिए, हमारा प्रथम श्लोक कहता ही है हिरण्येन पात्रे सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्पत्राणि सत्यस्य धर्माय दृष्टते। यानी सत्य के दर्शन के लिए, यानी उसको सत्य के प्राप्ति के लिए और उस धर्म की प्राप्ति के लिए आप क्या करें, उस सोने जैसे पात्र को सत्य के मुख से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर, आजकल लोग जो हैं झूठे में विश्वास करते हैं, सत्य पे कोई विश्वास नहीं करता है। वैसा व्यक्ति जो किस चीज़ों में फंस करके, यानी कि सत्य के विषय में कहा जाता है यहाँ पर क्या चीज़, संसार के मोह माया में फंस करके वो क्या कर जाता है, विद्वान से विद्वान व्यक्ति जो होता है क्या करता है, विद्वान से विद्वान व्यक्ति जो होता है सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए उस विद्वान व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति के लिए उस सत्य जो है, सत्य का मुँह जो है उस सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कृपया उस सत्य के प्राप्ति के लिए उस सोने जैसे पात्र को क्या कर दिए, सत्य के मुँह से हटा दीजिए। यानी कि प्रथम श्लोक में हमको ये बताया गया है कि सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि जो सत्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर देख, चलिए पहला श्लोक आप लोगों ने समझा,
कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। प्रथम श्लोक यानी कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सत्य के बारे में चर्चा किया गया। यानी संसार के मोह माया में विद्वान व्यक्ति, यानी कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाते हैं विद्वान व्यक्ति, और वो क्या करते हैं, सत्य के मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और उस सत्य के ऊपर एक पात्र होता है, यानी कि सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका है। तो ईश्वर से यहाँ प्रार्थना किया जाता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप उस आवरण को हटा लीजिए। किस आवरण की बात कर रहा है, तो उस सोने जैसे आवरण है जो सत्य को क्या कर रहा है, ढक कर रखा है, उस आवरण को हटा दीजिए ताकि उस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए पहला श्लोक आप लोगों ने समझते हैं। अगला श्लोक, दूसरा श्लोक की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक में कह रखा है, क्या चीज़ है कि अणो अणियान महतो महियान, यानी कि अणो अणियान महतो महियान आत्मस्य जंतो मिर्हंतो गुह्याम तमकृत पश्यति वित्तसुको। तो इसके बारे में अच्छा यहाँ पर भी है धातु प्रसादन मिहिपानम मात्मानम। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं दूसरा श्लोक क्या कहता है यहाँ पे कि प्रस्तुत श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दूसरा पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, और दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है। और इसमें आत्मा का, ठीक ना, आत्मा के स्वरूप और निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी, यानी कि हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान रूप में विद्यमान रहता है। जब जीव सांसारिक मोहमाया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार होता है, तो तब उसकी महान आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। समझिए बात को, इतना लंबा चौड़ा है, बस थोड़ी समझिए इसको कैसे समझेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है अणो अणियान महतो महियान आत्मस्य जंतो मिर्हंतो गुह्याम तम कृत पश्यति वित्सको धातु प्रसादनम हिमनातनम। यहाँ पर यह बताया गया है कि अणु अणियान महतो महियान। अणु का मतलब कि अणु से भी छोटा से छोटा, अणु मतलब समझते हैं आप लोग, परमाणु समझते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु और अणुओं से भी छोटा से छोटा एक आत्मा है, एक आत्मा है जो हृदय रूपी गुफा में, अगर इंसान जीवित है तो हृदय, पता है ना, दिल के अंदर एक क्या होता है, एक आत्मा होता है। अगर इंसान मरने के बाद, ये अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके दिल की धड़कन क्या होती है, रुक जाती है। रुकने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस जो इतना छोटा सा गुफा है, हृदय रूपी गुफा है, उस गुफा में से वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव रूपी एक, हम बात करते हैं किसके, आत्मा को, तो वो आत्मा क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसके चलते इंसान एक मृत घोषित हो जाता है। तो उसी आत्मा के बारे में, उसी सूक्ष्म आत्मा के बारे में इसमें बात किया गया है। यानी कि ये जो है किस श्लोक से लिया गया है, 21 श्लोक से, तो कठोपनिषद श्लोक से लिया गया है। और इसमें कह रहा है क्या चीज़ है कि जो आत्मा है वो किस में, हृदय रूपी गुफा में क्या है, विद्यमान है, और सांसारिक मोह माया को त्याग करके हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार होता है, तब उसकी महान आत्मा परमात्मा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तब कहते हैं कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि परमात्मा में वो क्या हो गया, मिल गया। बात समझिए, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये बताया गया है कि जो हृदय रूपी, यहाँ पर गुफा किसको कहा गया है, तो हृदय को कहा गया है। क्यों, क्योंकि उस गुफा में क्या रहता है, आत्मा विद्यमान होता है। जब तक किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान न हो तब तक परमात्मा का ज्ञान वो कहाँ से पाएगा। और वो व्यक्ति का कब ज्ञान होता है, जब उस हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई आत्मा से मिलता है, तब उसको किस में जाकर मिल जाता है, प्रभु के, यानी कि परमात्मा के
रूप में क्या करता है, वो साक्षात्कार होता है, परमात्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान मिल गया तो परमात्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे महात्मा बुद्ध, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा का ज्ञान पाना चाहता है, यानी कि अगर कोई आत्मा के बारे में या उससे ईश्वर के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है उसके बारे में जानना चाहिए, यानी कि उस साक्षात्कार रूपी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है तो वही व्यक्ति ईश्वर में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी कि दूसरा श्लोक में इस आत्मा के बारे में बताया गया है, कौन सी आत्मा, जो हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। और उसकी पाने के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग क्या करते हैं, मोह माया सारा चीज़ों को त्याग करके, सांसारिक सुख को त्याग करके, सांसारिक सुख कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा मोह माया सांसारिक सुख त्याग करके किसके पीछे भागता है, आत्मा के ज्ञान के पीछे, यानी आत्मा के प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के पीछे, और आत्मा को प्राप्त कर लेता है तो माना जाता है कि वो ईश्वर में क्या हो गया, वो विलीन हो गया। ठीक है, आई होप कि दूसरा श्लोक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा, ये जो है दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया। पहला उपनिषद किस से लिया गया था, ईशावास उपनिषद से लिया गया था। दूसरा श्लोक में इसमें किस में कह सकता है कि हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान होता है, कौन विद्यमान होता है, तो आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणुओं से अणु, ठीक ना, अणुओं से भी छोटा हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान होता है, तो आत्मा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अगले श्लोक के चलते हैं। अगला श्लोक है अपना, यहाँ पर तीसरा श्लोक दे रखा है। तीसरा श्लोक में क्या चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, करेक्ट, सत्यमेव जयते निरतातम नानिरिंतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयान येनाक्रंत विषयो हाप्रकमा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इस चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि इसके बारे में क्या चीज़। यहाँ पर आप समझ सकते हैं सत्य के ही जीत होते हैं, असत्य के नहीं, यहाँ पर पता है। सत्यमेव जयते निरतातम सत्येन पंथा वित्तो देवयानम। इसका मतलब ये बता रहा है क्या चीज़ें, कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो था, पहली बात, पहला श्लोक ईशावास उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठोपनिषद से, और तीसरा श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कभी कभी कह देता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिएगा बात को, कह देगा कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से, तो किस उपनिषद से लिया गया है यहाँ पर, तो ईशावास उपनिषद से। किस से लिया गया है, ईशावास उपनिषद से। यहाँ पर हम बताए हैं, देख लीजिए। ठीक है, ईशावास उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और दूसरा मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस से लिया गया है, कठोपनिषद से। और तीसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ का कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें जीवन के कामनाओं और सत्य और असत्य का वर्णन है। सत्य के ही जीत होती है, झूठ की नहीं। देवलोक के रास्ता का मार्ग सत्य ही है, इससे देवलोक का मार्ग की प्राप्ति होती है। ऋषि लोग भी सत्य का मार्ग ऐसे ही प्राप्त करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सत्य कम बोलने वाले हैं, असत्य लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो सत्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, सत्य का मतलब आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम स्वर्ग नरक की बात नहीं करेंगे, इस श्लोक का मतलब हम समझा रहे हैं, समझिए। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि सत्य का ही जीत होता है, असत्य का नहीं। देवलोक की अगर यात्रा करना है आपको, यानी कि देवों की भाषा क्या है, तो सत्य है, असत्य नहीं है। ऋषि लोग हो या कोई व्यक्ति है, वैसे विद्वान व्यक्ति जो हमेशा सत्य बोलना पसंद करता है, तो वहीं क्या करता है, देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि देवलोक के मार्ग प्रशस्त होगा, और वैसे लोग ही देवलोक वो जा पाते हैं, यानी देवलोक के मार्ग में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यही बात किया गया है कि जितने भी ये श्लोक है जो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से मतलब कि लिया गया है,
और जिनमें जीवन के कामनाओं और सत्य और असत्य का वर्णन किया गया है। इसमें जीवन के जितनी भी कामनाएं हैं, सत्य असत्य, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी कि झूठ की नहीं होती है। ठीक है, देवलोक के रास्ता भी सत्य के मार्ग से ही प्रशस्त होता है, यानी कि सत्य के मार्ग से ही खुलता है। इससे देवलोक का मार्ग की प्राप्ति होती है, यानी सत्य बोलने से देवलोक का क्या होती है, मार्ग की प्राप्ति होती है। ऋषि लोग भी सत्य बोलकर ही देवलोक के ऐसे रास्ता को क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं।